एक रात जब विहार में दीपक बुझ चुके थे, हवा बहुत हल्की चल रही थी और आकाश में चांद बिल्कुल स्थिर लग रहा था, तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मौन में बैठे थे और उन्होंने कहा, ये कहानी समझने के लिए नहीं है, ये कहानी सोने के लिए है। और फिर वे एक ऐसे नगर की कथा सुनाने लगे जहां लोग दिन भर जीवित रहते थे, लेकिन रात को थककर भी शांति से नहीं सो पाते थे, क्योंकि उनका मन उनके साथ नहीं सोता था। उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। नाम कोई नहीं, क्योंकि बुद्ध कहते थे कि दुख का कोई नाम नहीं होता। वो व्यक्ति हर रात बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, लेकिन मन खुला रहता। बीते हुए शब्द, भविष्य का डर, अधूरी इच्छाएं और गलतियां उसके भीतर शोर मचाती रहती और वो सोचता कि शायद नींद कोई ऐसी चीज है जो उसे मिलनी नहीं। एक दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं सब कुछ करता हूँ, मेहनत भी, दान भी, नियम भी, लेकिन रात को शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसे वहीं बैठने को कहा और ये कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि बहुत पहले एक ऐसा यात्री था जो हर रात अपने सिर के नीचे पत्थर रखकर सोता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर सिर खाली रहा तो विचार आ जाएंगे। लेकिन पत्थर भारी था और दर्द देता था, फिर भी वो सोचता कि दर्द विचारों से बेहतर है। एक रात वो थक गया और पत्थर हटा दिया। उसी क्षण विचार आए, डर आया, लेकिन उसने पहली बार उन विचारों से लड़ना बंद कर दिया और बस उन्हें आते जाते देखा, और देखते देखते वो सो गया। बुद्ध यहीं रुक गए और बोले कि नींद किसी प्रयास से नहीं आती, वो तब आती है जब प्रयास थक जाता है। वो व्यक्ति ये सुन रहा था, लेकिन उसका मन बीच बीच में पूछता था, फिर मेरा क्या? बुद्ध ने जैसे वो प्रश्न सुन लिया और कहा कि जब तक तुम सोने से पहले दिन को पकड़े रहोगे, रात तुम्हें पकड़े रखेगी। इसलिए उन्होंने एक और कथा जोड़ी। एक माँ जो हर रात अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करती थी, लोरी गाती थी, लेकिन बच्चा तब तक नहीं सोता जब तक माँ खुद शांत ना हो जाए, क्योंकि बेचैनी सिखाई नहीं जाती, वो फैलती है। धीरे धीरे वो व्यक्ति कहानी में डूबता गया। शब्द भारी नहीं थे, आवाज धीमी थी और बुद्ध की आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सोने से पहले अगर तुम अपने जीवन को ठीक करना चाहते हो तो उसे समझने की जरूरत नहीं, उसे छोड़ने की जरूरत है। दिन बीत चुका है, जो हो गया वो बदल नहीं सकता और जो नहीं हुआ वो अभी आया ही नहीं, तो इस क्षण में लड़ने को कुछ भी नहीं। कहानी सुनते सुनते उस व्यक्ति की सांस गहरी होने लगी। उसके भीतर जो हर रात जागता था वो पहली बार थकने लगा और बुद्ध ने अंतिम बात कही, जो नींद की तलाश करता है वो जागता रहता है और जो जागना छोड़ देता है वही सोता है। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और उस मौन में न कोई शिक्षा थी, न कोई आदेश, बस विश्राम था। वो व्यक्ति वहीं सो गया, बिना जाने कि कब सोया। और बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यही कहानी मैं सोने से पहले सुनाता हूँ, क्योंकि कुछ कथाएं याद रखने के लिए नहीं होती, कुछ कथाएं भूल जाने के लिए होती हैं। और विहार में मौन, और उस अंतिम रात बुद्ध ने कोई नई कथा शुरू नहीं की। वे बस कुछ देर मौन में बैठे रहे, जैसे शब्दों को भी विश्राम दे रहे हों। फिर बहुत धीमे स्वर में बोले कि अब कहानी पूरी होने जा रही है, लेकिन उसका अंत किसी उत्तर में नहीं, एक अनुभव में होगा। उन्होंने कहा कि एक बार एक व्यक्ति बहुत दूर से बुद्ध को देखने आया था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न थे। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, दुख क्यों है, शांति कहाँ है? लेकिन कई दिनों तक बुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने पास बैठने दिया। वो व्यक्ति परेशान होने लगा। उसे लगा कि शायद बुद्ध उसे महत्व नहीं दे रहे। लेकिन हर रात जब वो बुद्ध के पास बैठकर लौटता, उसकी नींद गहरी होती जाती, विचार कम होते जाते और प्रश्न अपने आप गिरने लगते। एक रात उसने बुद्ध से कहा कि आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं, फिर भी मैं हल्का क्यों महसूस कर रहा हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अब भरे हुए नहीं हो। फिर उन्होंने वो बात कही जो वे हमेशा सोने से पहले कहते थे, कि मनुष्य दिन भर जोड़ता रहता है, शब्द, पहचान, डर, उम्मीदें, और रात को जब सोने जाता है तो वही बोझ उसे जगाए रखता है। बुद्ध ने कहा कि सच्ची साधना जोड़ने की नहीं, छोड़ने की कला है। दिन भर जो अनावश्यक हो उसे गिरा देना। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आज तुम घर जाओ और बिस्तर पर लेटकर अपने आप से कुछ भी मत मांगना, न शांति, न समाधान, न नींद। बस इतना कह देना कि आज मुझे कुछ साबित नहीं करना। वो व्यक्ति गया और उस रात ऐसा सोया जैसे वर्षों से नहीं सोया था। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखकर कहा कि मैंने जीवन में जितना जाना है उतना ही ये समझा है कि थका हुआ मन हिंसक हो जाता है, बेचैन मन लालची हो जाता है और डरा हुआ मन झूठे सहारों में फंस जाता है। इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान नहीं, विश्राम देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रात को शांति से सो सकता है वही दिन में करुणा से जी सकता है। फिर बुद्ध ने आखिरी कथा सुनाई कि एक दीपक तभी तक जलता है जब तक उसे जलाने की जिद न की जाए। जैसे ही उसे बस जलने दिया जाए वो अपने आप प्रकाश देता है। उसी तरह जीवन भी है, जितना जोर उतनी थकान, जितना स्वीकार उतनी शांति।
बुद्ध ने कहा कि अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि जो सुनने आया था वो अब सुनने की जरूरत से मुक्त हो चुका है। उन्होंने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, किसी को आदेश नहीं दिया, बस धीरे से आंखें बंद कर ली। विहार में बैठे लोग समझ नहीं पाए कि ये अंत था या शुरुआत, लेकिन इतना तय था कि उस रात कोई भारी मन लेकर नहीं सोया। और बुद्ध जानते थे कि यही पर्याप्त है, क्योंकि संसार को और उपदेश नहीं, और संघर्ष नहीं, बल्कि थोड़ी सी गहरी नींद चाहिए। और यही कारण था कि भगवान बुद्ध ये कहानियां सोने से पहले सुनाते थे, ताकि लोग बुद्ध न बने, बल्कि थकान से मुक्त होकर अगली सुबह थोड़े और मानवीय होकर जाग सकें। दीपक बुझ गया, शब्द थम गए, लेकिन शांति वहीं रह गई। और उसी शांति में ये कथा पूर्ण हुई। रात और भी गहरी हो चुकी थी। विहार में कोई हिलता नहीं था, लेकिन बुद्ध की आवाज अभी भी बह रही थी, जैसे नींद के भीतर कोई जागृत करुणा बोल रही हो। और उन्होंने कहा कि जब वो व्यक्ति पहली बार इस तरह सो पाया, तो अगली रात एक अजीब डर लेकर आई। डर शांति का, क्योंकि जब मन वर्षों तक अशांत रहा हो तो शांति भी अनजान लगती है। वो व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आया और बोला, कल रात मैं सो गया, लेकिन आज डर लग रहा है, जैसे कुछ छूट रहा हो। बुद्ध मुस्कुराए और एक नई कथा शुरू की। उन्होंने कहा कि एक पक्षी था जो रोज तूफान में उड़ता था। उसे शांति डराती थी, क्योंकि वहां उड़ान की जरूरत नहीं थी, और उसे लगता था कि अगर हवा नहीं होगी तो वो गिर जाएगा। लेकिन एक दिन जब वो थक गया और बैठ गया, तब उसने जाना कि वो उड़ान से नहीं, जमीन से डरता था। बुद्ध ने कहा कि मन भी ऐसा ही है, उसे संघर्ष की आदत हो जाती है, इसलिए जब शांति आती है तो वो उसे खतरा समझता है। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि वो भी अपनी बेचैनी से जुड़ा हुआ था, जैसे वो उसकी पहचान हो। बुद्ध ने आगे कहा कि लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, लेकिन सच ये है कि वे नींद को आने नहीं देते, क्योंकि नींद आने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई, एक पहरेदार की जो वर्षों तक एक द्वार की रक्षा करता रहा, और एक दिन उसे बताया गया कि अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो फिर भी जागता रहा, क्योंकि जागना ही उसका अस्तित्व बन चुका था। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही पहरेदार है। और ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसने अपने मन को दुश्मन नहीं, थका हुआ रक्षक देखा। बुद्ध की आवाज और धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि सोने से पहले अगर तुम अपने मन से लड़ते हो तो तुम उसी को ताकत देते हो, लेकिन अगर तुम उससे कह दो आज आराम करो, तो वो भी बैठ जाता है। फिर उन्होंने एक आखिरी कथा इस भाग में जोड़ी, एक नदी की जो समुद्र तक पहुंचने की जल्दी में खुद को चोट पहुंचा रही थी, लेकिन जब उसने बहना स्वीकार किया तब समुद्र खुद उसके पास आ गया। बुद्ध ने कहा कि नींद भी ऐसी ही है, तुम जितना पीछा करोगे वो उतनी दूर जाएगी। उस व्यक्ति की सांस अब बहुत हल्की हो गई थी, जैसे शरीर पीछे छूट रहा हो, और बुद्ध ने बहुत कोमल स्वर में कहा, रात तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही, वो तुम्हें गोद में लेना चाहती है। ये वाक्य सुनते ही उस व्यक्ति का आखिरी डर भी ढीला पड़ गया। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा कि लोग जागने की बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें सोना सिखाना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति शांति से सो सकता है वही दिन में सच को देख सकता है। और इस तरह ये तीसरी कहानी पूरी नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे मौन में घुल गई, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि कुछ बातें शब्दों में पूरी नहीं होती, वे नींद में पूरी होती हैं। और विहार एक बार फिर उसी गहरे मौन में डूब गया, जहां कोई समस्या नहीं थी, कोई समाधान नहीं था, बस विश्राम था।